नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा के गणित विषय की प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ। उसमें हमने पिछले वीडियो में सामान्य जानकारी और उनके सूत्रों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के सवाल हम इस वीडियो में करेंगे और दूसरे सवाल अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें आशा है आपने सूत्र भी याद किए होंगे। बिना सूत्र के कोई सवाल हल नहीं होगा। तो इसमें पहला जो सवाल है वो देखते हैं। पहला सवाल है 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो इसका मान लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है आपको दो की जगह पे 2 गुणे का चिन्ह साइन 45। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब गुणा है। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का होता है 1/√2 और बीच में कुछ नहीं तो गुणा cos 45 का मान 1/√2 बराबर ऊपर इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2 एकम 2, फिर नीचे √2 और √2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कट गया बराबर 1। सवाल आसान है, लेकिन ये कब लगेंगे आपको? जब आप वो सारणी याद करेंगे, कितने डिग्री पर किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, क्या होता है। तो बिना सारणी याद किए आप ये सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो आप सारणी याद कर लीजिए। तो इसमें फिर है cos 45, दूसरा सवाल है। पहला फिर समझा देता हूँ। 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो 2 की जगह पे 2, sin 45 का मान 1/√2 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा। फिर cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पे इसका मान रखा। फिर 2 का ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर नीचे √2 और √2 का गुणा होता है तो 2 आते हैं, क्योंकि रूट से रूट कटता है। फिर 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1। तो फिर दूसरा सवाल करेंगे हम। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है? मान लगाना है यहाँ पे। तो कैसे cos 45 का होता है 1/√2 होता है, इंटू है cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। फिर माइनस है तो माइनस। sin 45 का मान भी होता है 1/√2। sin 60 का मान, तो sin 60 का मान इंटू लगा देते हैं। sin 60 का मान √3 2, फिर ऊपर का गुणा ऊपर तो 1 का 1, फिर 2 का गुणा √2 के साथ होगा तो 2 आ जाए, 2/2 आ जाएगा। कितना आएगा? 2/2। माइनस का चिन्ह माइनस का, फिर √3 का गुणा ऊपर तो √3 आ जाएगा। फिर नीचे 2/2। तो इसमें हमें एलसीएम लेना है, तो नीचे से संख्या समान है तो आ जाएगा ऊपर 1 माइनस √3 अपॉन 2/2। ये उत्तर आएगा हमारे सवाल का। तो इस प्रकार ये दूसरा सवाल किया। एक बार पुनः समझाता हूँ मैं आपको। cos 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। तो हमने कुछ नहीं किया, जो सूत्र जो सारणी थी पहले उस सारणी के अनुसार वो सूत्र लगा दिए, वो हल लगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2 इंटू है तो cos 60 का मान यहाँ पे लगा दिया। माइनस है तो माइनस, sin 45 है तो sin 45 का मान लगा दिया, sin 60 है तो sin 60 का मान लगा दिया। फिर इधर 1 का गुणा 1 के साथ 1, फिर 2 का गुणा √2 के साथ तो 2/2 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाया हमने। फिर √3 का गुणा 1 के साथ होता है तो √3 आता है। फिर नीचे का गुणा 2 का √2 के साथ तो आएगा 2√2। फिर इसमें लघुत्तम लेना है हमने, तो ये दोनों समान है तो ये एक संख्या आ जाएगी नीचे, फिर 1 माइनस √3। इस प्रकार हमारा ये आंसर आता है। आप इसको नोट कर लीजिए अभी। तो अब सवाल नंबर 3 हल करते हैं हम। तो सवाल 3 है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। चूँकि हमें पता है sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे sin 30 का मान पहले लिखना है।
तो 1/2 होता है। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर इन दोनों का है, तो ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसी प्रकार 2 तो 2 लिखना है। फिर गुणा है 2 का किसके साथ, cos 45, cos स्क्वायर 45। तो cos 45 का मान क्या होता है, cos 45 का मान पहले लिखते हैं 1/√2 होता है। 1/√2 होता है cos 45 का मान। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है हमें, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 लिखना है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है साथियों, √3। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर इसको आगे और हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि इन दोनों का है, पहले ऊपर का होगा तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, प्लस है तो प्लस। फिर 1 का स्क्वायर 1 तो 1/4 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस। फिर 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 2 के साथ, तो फिर नीचे है √2 है तो इससे इसके कट गया, तो फिर ये 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ पे बचा है 1। क्या बचा है, 1। फिर प्लस में क्या आएगा, 3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कटता है, तो 3 बचे। 3 तिया 9, तो इनका 9 ने 1 10 बराबर, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। तो 1 10 सही 1/4 कैसे आया, एक बार पुनः समझाता हूँ आपको। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, ये सवाल था हमारा, क्योंकि हमें पता है साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर प्लस है तो प्लस, 2 की जगह 2, गुणा है तो गुणा। cos 45 का मान 1/√2 होता है। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, प्लस है तो प्लस। फिर tan 60 का मान होता है √3। फिर स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर 3 का 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 2 से 2 कट गए, क्योंकि इनके बीच में गुणा हो रहा है, तो ये 2 से 2 एक बार कटा है, इसलिए यहाँ फिर प्लस में 1 आ गया। फिर 9 का कैसे आए, 3 तिया 9। इस प्रकार 9 और 1 10, 10 सही 1/4। इसी प्रकार सवाल हल करते हैं। 4 3 साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। फिर साइन 60 का मान गुणा है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर यहाँ पे एक बात का ध्यान, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है, तो इसका भी क्यूब लगाना है, अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि गणित के सवाल करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो फिर ऊपर का गुणा ऊपर, तो 3 √3/2, माइनस है तो माइनस। फिर √3 का क्यूब कितना होता है, तो इधर पहले एक स्टेप और बढ़ाते थे, 4 इंटू √3 का क्यूब मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि ये 2 बार आए तो इसका एक कट जाएगा, फिर एक ही आएगा, 3 इंटू √3 बराबर 3/√3/2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 बराबर 8, तो नीचे आएगा 8। ओके, फिर 3√3, फिर यहाँ पे ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 3/√3/2 माइनस √3/√3/2, 3/√3। फिर ये 2 कॉमन है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। फिर 3√3 में से 3/√3 चला जाएगा, फिर 3 में से 3 गए तो 0/2 बराबर सन्नाटा, यानी 0। यह आंसर 0 आ गया। इस प्रकार हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको भी हल कर लेते हैं। अभी 5 की जगह पे 5 लगाने हैं। cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बराबर यहाँ पे नहीं लगाना है। फिर 4 है तो 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी बटे √3 मान होता है सेक स्क्वायर। फिर स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। फिर बटे में आएगा, यहाँ पे लगेगा बराबर। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फिर कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। क्या किया हमने? cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 5, प्लस है तो प्लस 4 सेक 30 का मान 2/√3 होता है तो लिख दिया। फिर स्क्वायर कर दिया इसका, माइनस है तो माइनस, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर। फिर बटे में साइन 30 का मान लगाया, साइन 30 का वर्ग है तो वर्ग लगा चिन्ह लगा दिया। फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो ये मान लगा दिया। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 1/4। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 बटे √3 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि इससे कटता है, बटे 3। ये 16 कैसे आया? तो 16 आया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 4 का गुणा इसके साथ होगा, 4 चौके 16, माइनस है तो माइनस, माइनस में कितना? 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर बटे में यहाँ बराबर लगेगा। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4 तो 1/4, प्लस है तो प्लस √3 का स्क्वायर इससे कटता है तो ऊपर रह गया 3, नीचे 2 का वर्ग होता है, कटता मतलब आपको इससे समझना है। फिर नीचे वाले का भी होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आगे आपको ना नीचे लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए ये इधर बना रहा हूँ। क्या है ऊपर? 5/4 प्लस 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 16 इसको एक स्टेप आगे हल कर देते हैं अभी। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 आ जाएगा। फिर बटे 4 है, प्लस 16/3 है तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आगे। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटे बराबर यहाँ पे। फिर यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे क्योंकि 4 कॉमन है तो 3 और 1 4 बटे नीचे आ जाएगा 4, इससे कट गया एक बार तो नीचे का मैटर क्लोज, नीचे कुछ नहीं है, जो सब ऊपर ही है। फिर इसका गुणा इसके साथ यानी 5 3 15 प्लस 16 32 16 64 बटे 4 3 12 माइनस 1। फिर यहाँ पे 12 का, क्योंकि लघुत्तम सब में समान है तो इसका गुणा भी इसके साथ होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे क्योंकि 12 का गुणा 1 के साथ 12 है। तो 15 में से 64 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 बटे 12। फिर ये लिख दिया माइनस ऊपर 12 ये यहाँ पे नहीं है, 12 कहाँ है? यहाँ पे माइनस के 12 है क्योंकि अब तो ऊपर चले गए, गुणा हो गया तो। फिर माइनस 12 होंगे इसमें से तो इसमें से 12 निकालेंगे तो आंसर आएगा 67 बटे 12, यही आंसर है। तो अब हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो 4 लिखने देने हैं पहले, 4 का गुणा किसके साथ? कोट 45, तो कोट 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर लगा देना है। फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि सेक स्क्वायर 60, सेक 60 का मान कितना होता है? 2 होता है तो 2 का स्क्वायर
प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर है पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान होता है 0 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। फिर 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 4 के साथ होगा तो 4 आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 यह हो गया 0 यहीं पे है प्लस इससे ये कटता है तो 3/2 दूनी 4 इस 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 0 ही। तो आगे इसको हल करेंगे तो अगर इसमें तो ये 0 आ गया 0 प्लस 3/4 प्लस 0 बराबर 3/4 एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा 3/4 आंसर आता है। कैसे आया एक बार पुनः समझाता हूँ आपको। सवाल दिया हुआ है 4 की जगह 4 कोट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर है माइनस है तो माइनस का चिन्ह कोसेक 60 का मान 2 होता है तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर है प्लस 0 फिर 1 का स्क्वायर 1 का गुणा 4 के साथ तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस है तो प्लस इससे कट गया फिर 3 बचा फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 में से 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है फिर एक अकेला बचता है 3/4। इस प्रकार ये हमारा आंसर आया है। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसका मान होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर है प्लस तो प्लस 1 साइन स्क्वायर 60 का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है अपने को फिर माइनस है तो माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इसका वर्ग है तो वर्ग। ओके मैं साइड में लिख रहा हूं आपको नीचे उतारना है स्टेप बाय स्टेप। ऊपर 4 का 4 रह जाएगा नीचे आएगा इससे कट गया 3 बच गया प्लस का प्लस ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 का 4 तो आंसर आएगा नीचे 1/4 कितना आएगा 1/4 इसमें भी ये भी है तो इसको क्या का नीचे की संख्या भी बट्टे में है उसको ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं अब इसका क्या होगा इसका होगा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर होता है इसे कट गया तो नीचे 2 बचता है। अब क्या है कि इसमें 4/3 आएगा फिर प्लस ये जो संख्या है ऊपर चली जाएगी 4 है ऊपर चली जाएगी क्यों इसका व्युत्पन्न देखो समझाता हूँ 1 है इंटू हो जाएगा 4 तो ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे बट्टे के रूप में है ऐसे 1/4 है तो 4 ऊपर आ जाएगा और बट्टे में 1 आ जाएगा। इस प्रकार क्योंकि नीचे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो संख्या बदल जाती है। फिर माइनस है 1/2 तो 1/2 इससे तो वैसे ही कट गया फिर आएगा 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2 यहाँ पे 6 लघुत्तम आ जाएगा फिर इसका गुणा इसके साथ तो 4 दूनी 8 6 चौके 24 माइनस 3 तो बराबर आएगा 24 और 8 होते हैं 32 माइनस 3/6 बराबर 32 में से देंगे तो 29/6 एग्जैक्ट आपका आंसर आता है। एक बार पुनः समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4 का 4 बटे कोट 30 का मान होता है √3 कोट का स्क्वायर तो स्क्वायर लगाया फिर प्लस है तो प्लस 1/sin30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर लगाया। फिर क्या हुआ कि 4/3 कैसे आया क्योंकि √3 से इसका घात हट गई फिर 4/3 बचा फिर प्लस में तो प्लस ऊपर 1 का 1 ही नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 2 1 का स्क्वायर 1 फिर 2 का स्क्वायर 4 तो 1/4 नीचे और बट्टे में आ गया माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट से स्क्वायर हट गया तो 2 बचा नीचे फिर 4/3 प्लस है तो प्लस फिर क्या हुआ इसको ऊपर ले जाना है। ऐसे कैसे करेंगे तो इसको ऊपर ले जाना है तो इस संख्या को ऊपर ले जाने के लिए
4 ले गए, 1 नीचे आ गया। ओके, माइनस माइनस 1/2 है। फिर 1 से 1 कट गया तो 4/1, 4/3 प्लस 4/3 प्लस 1/2। फिर लघुत्तम लिया और इस प्रकार हमने इसको हल किया। सोल्व करने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। यह प्रश्न दिया हुआ है सवाल tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो इसका। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। 4 sin स्क्वायर 45 तो 4 लगा दो पहले। sin 45 का मान कितना होता है? sin 45 का होता है 1/√2। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। प्लस है तो प्लस, sin 90 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, इसका भी खत्म। फिर बट्टे प्रकार नीचे 3 का 3 गुणा है sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। प्लस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री तो इसका मान होता है √3। इससे ये कट गया, क्या बचा? 3 प्लस है तो प्लस, इसका 1 का स्क्वायर होता है 1। फिर बटे इससे तो ये कट गया। फिर 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 दूनी 4 तो इसमें प्लस बचा 2, प्लस 1 का वर्ग होता है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। फिर 3 इससे कट गया, फिर 3 से 3 खत्म तो 2 का वर्ग होता है 4। नीचे प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बटे इससे कट गया तो आ गया 4/3 माइनस इससे कट गया तो 3। ऊपर जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 तो 6 बटे इसमें लघुत्तम आएगा 3 तो 3 4 तिया 12 प्लस 4, 12 प्लस 4/3 माइनस 3 दिया 9, क्योंकि 3 दिया 9 हो गया। फिर 6/12 और 4 16, 16 में से 9 गए, फिर बराबर आएगा 6/16 में से 9 जाते हैं तो बचते हैं 7/3। फिर हमने पिछले सवाल में पढ़ा था 3 को ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 तो ऊपर चला गया और 7 नीचे तो आ गया 6 6 18/7 डाल दिया हुआ है ये। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ओके, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाना है। sin 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, प्लस है तो प्लस 2 cos 0 डिग्री है तो 0 का मान होता है 1। ओके, फिर इधर लिख देते हैं इस सवाल को। फिर बट्टा में है tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर tan 60 का मान होता है √3। पे अब आ जाएगा 1/2 ऊपर माइनस 1 और 2 एकम 2 प्लस के। फिर 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1 प्लस का 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2। एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है, देख लीजिए आप। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे इस वीडियो के पार्ट का अंतिम प्रश्न है। 2 की जगह पे 2 लिखना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर बटे में 1 माइनस
33 का मान यही 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना है अपने को। क्या है 2 का गुणा ऊपर होगा तो 2 एकम 2/√3 और बट्टे में ये आएगा, इससे कट गया 1/3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/3 बराबर आएगा 3 एकम 3, 3 माइनस 1 बराबर 2/3 आएगा नीचे, ऊपर 2/√3 बट्टे में क्या आएगा, क्योंकि इसमें से लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 में से 2 गए तो 1 गया तो 2/3, फिर ऊपर नीचे करेंगे तो 2/3, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 3 तो आ गए ऊपर और 2 आ गए नीचे, इससे कट गया बराबर आएगा 3/√3। एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है। तो मित्रों आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 6.1 के सवाल 1 से लगाकर 10 तक के हमने सवाल किए हैं। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले सवाल हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ आपके लिए नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।